चलिए तो बढ़ा जाए आगे और चर्चा कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट यूनिट की, बीए सेकेंड ईयर, ठीक, क्लास 2 है ये आपका, क्लास दूसरा आप पढ़ना जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन और फॉर्म्स ऑफ प्रोज है। फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं जिसमें 3 चीज थी आपकी, हीरोइक कपलेट था और ब्लैंक वर्स था और स्पेंसर स्टैंजा। हीरोइक कपलेट बताया था क्या होता है, हीरोइक कपलेट जो 2 लाइन्स का होता है और दोनों लाइनें साथ साथ राइमिंग करती हैं। इसके अलावा क्या है उसके अंदर खास बात क्या होती है कि वो जो लिखा जाता है किसी एपिक के लिए लिखा जाता है, ठीक। इसके अलावा उसमें 5 आयमिक पेंटामीटर होते हैं, ठीक, सॉरी मतलब आयमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसके अलावा पेंटामीटर मतलब एक तरीके से 10 सिलेबल्स होते हैं। चलिए ब्लैंक वर्ड्स वहाँ वो भी आपका आयमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है बट देयर इज नो राइमिंग, लेकिन वहाँ पर क्या है, राइमिंग नहीं होती है, ठीक। ब्लैंक वर्ड्स में कोई राइमिंग नहीं होती है। इसके अलावा स्पेंसर स्टैंजा वो एक लॉन्ग स्टैंजा होता है जो 9 लाइनों का होता है, जो स्पेंसर ने दिया था। इसकी जो जन्मदाता है वो कौन है, स्पेंसर है। और जो 8 लाइनें होती हैं वो किस में लिखी जाती है तुम्हारी, आयमिक पेंटामीटर। और इसके अलावा जो लास्ट वाली लाइन होती है 9वीं लाइन, उसमें 10 मतलब 12 सिलेबल्स होते हैं, 12 सिलेबल्स होते हैं। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोज। फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। अगर फॉर्म्स ऑफ प्रोज की बात करें तो यानी प्रोज को लिखने के रूप कितने हो सकते हैं, यानी प्रोज किन किन तरीकों से लिखी जा सकती है। और वैसे प्रोज का मतलब क्या होता है, प्रोज का मतलब मैं तुमको वैसे कई बार बता चुका हूँ। प्रोज का मतलब क्या होता है, प्रोज का मतलब है एक तरीके से कोई भी एक कोई भी मैटर लिखना एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में, ठीक है, बातचीत वाली स्टाइल में लिखना, ठीक। यानी एक स्पोकन लैंग्वेज में मतलब उसको लिखना एक तरीके से जो एक लैंग्वेज के रूप में लिखना उसको, वही तुम्हारी प्रोज होती है। अब बात आ रही फॉर्म्स ऑफ प्रोज। फॉर्म्स ऑफ प्रोज यानी प्रोज को और लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यानी और क्या क्या भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि जब आप सॉन्ग को बांटने की बात करते हो तो दुनिया भर के बांट देते हो, भैया भक्ति सॉन्ग है, ये वो सॉन्ग है, ये वो सॉन्ग है, ये सैड सॉन्ग है, ये रोमांटिक सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग में से सॉन्ग भी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। ये भी बॉलीवुड सॉन्ग है, ये हॉलीवुड सॉन्ग है, दुनिया भर के मतलब आप इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हो। तो बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोज की। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज की जो पहला हम करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोग्राफी। बायोग्राफी जो पहला करने जा रहे हैं वो है हमारा बायोग्राफी, ठीक। आखिर बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी की बात करें तो बायो शब्द और ग्राफी, बायोग्राफी मतलब एक तरीके से डाटा किसी का, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। और जीवनी जो होती है वो ज्यादातर क्या है, वहाँ लोगों की लिखी जाती है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है ये एक क्या होती है, जीवनी होती है, ठीक। और किसकी होती है, किसी मान लीजिएगा ग्रेट पर्सन की, किसी महान व्यक्ति की होगी। इसके अलावा इसको जो लिखता है वो खुद नहीं लिखता है, जिसकी जीवनी होती है वो खुद नहीं लिखता है, कोई दूसरा लिखता है। यानी वैन अ पर्सन, इसको लिख लो, चलो इसमें लिख लो जरा, हेडिंग नाम लिख लो, लिखिए बायोग्राफी हेडिंग बनाओ और फॉर्म्स ऑफ प्रोज डाल लो बायोग्राफी और इसमें लिखो, देखिए बायोग्राफी को लिख लो, लिखिए वैन अ पर्सन, वैन अ पर्सन, वैन अ पर्सन और राइटर, राइटर राइट्स, राइट्स, राइट्स मतलब राइटर के बाद मैंने और राइटर के बाद बोला राइट्स, राइट्स अबाउट, अबाउट, अबाउट द लाइफ ऑफ, अबाउट द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, it is called biography, it is called biography। आगे लिखना है, अच्छा, द टर्म बायोग्राफी, द टर्म बायोग्राफी, द टर्म बायोग्राफी
द टर्म बायोग्राफी, द टर्म बायोग्राफी presents two meanings, presents two meanings. First, it shows account history of, it shows account history of the life of the person, history of the life of the person. And second, it shows the art writing, it shows the art writing. आगे लिखना है, बायोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, बायोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, बायोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री। आगे लिखना है, it differs from history, it differs from history in being a record of the life, in being a record of the life, in being a record, मतलब it differs from history, ठीक, in being a record of the life of the person। यानी बायोग्राफी मतलब क्या है? बायोग्राफी का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखता है, ठीक है, किसी के मान लीजिएगा लाइफ के बारे में लिखता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? बायोग्राफी। यानी उसके हिस्ट्री को लिखे, उसके इतिहास को लिखे। तो एक प्रकार का ये क्या होता है? हिस्ट्री अकाउंट भी होता है, किसी पर्सन का एक हिस्ट्री अकाउंट भी होता है, क्योंकि हिस्ट्री होगी ना। मान लीजिए किसी के बारे में जीवन लिख रहा है कि उसने क्या किया, कब जिया, वो कब मरा, उसने क्या किया, ये सब लिखता है, तो वो एक प्रकार का हिस्ट्री भी हुआ। बोलो पास्ट का बात हो गया ना, भाई मान लीजिए वो मर जाता है, उसके बारे में जीवन लिखी जाती है, ठीक, या जिंदो जो लाइव है मतलब जीवित है उनकी भी लिखी जाती है। तो यानी एक प्रकार का वो क्या हो गया? एक प्रकार का जो है वो तुम्हारा यानी हिस्ट्री हुआ, लेकिन हिस्ट्री से कुछ अलग भी होता है, ठीक है, हिस्ट्री से थोड़ा डिफर भी होता है रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक, यानी रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा अलग भी होता है। ये नहीं कि बिल्कुल निराधार वो हिस्ट्री होता है, ठीक, यानी थोड़ा सा उससे अलग भी होता है। इसके अलावा जो बायोग्राफी है, ये जो मतलब किसी व्यक्ति की जो लिखी जाती है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखो, नंबर 2 ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आखिर ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो लिखिएगा, दिस वर्ड इज made from two words. This word is made from two words. ये दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। कौन कौन से? एक तो ऑटो प्लस बायोग्राफी, एक तो बना है ऑटो से, एक बना है बायोग्राफी से, ठीक, यानी एक तो है ऑटो, एक है बायोग्राफी। तो इसमें लिखना है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और बायोग्राफी मीन्स लिखना है रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स,
रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ, रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन के मतलब घटनाओं का एक रिकॉर्ड होता है ऑफ द पर्सन के, व्यक्ति के। ठीक, इसके अलावा आगे लिखना है इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन it is written by himself, it is written by himself whose biography it is, यानी जिसकी बायोग्राफी होती है उसी के द्वारा मतलब इसको लिखा जाता है। ठीक, यानी इसको लिखने वाला खुद होता है, कोई भी ऑथर है, कोई भी राइटर है वो खुद होता है जिसको लिखता है। ठीक, इसके अलावा आगे लिख लो he writes about his achievements, he writes about his achievements of his life, यानी वो क्या करता है अपने लाइफ की अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों के बारे में वो लिखता है। हाँ, और आगे लिखना है इट डिफर्स फ्रॉम बायोग्राफी, इट डिफर्स फ्रॉम बायोग्राफी, ये बायोग्राफी से थोड़ी भिन्न होती है। इट डिफर्स फ्रॉम biography because the record of events of the life, the record of the events of the life can be written by himself whose biography it is, मतलब उसी के द्वारा ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है बायोग्राफी को जिसकी बायोग्राफी है। इट इज रिटन बाय हिमसेल्फ whose biography it is, मतलब जिसकी बायोग्राफी उसके द्वारा मतलब उसको अच्छा ज्यादा लिखा जा सकता है, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटो मतलब खुद से लिखा जाना, जो खुद से लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ये अंतर होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। यानी बायोग्राफी का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखे, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जब कोई व्यक्ति खुद की लाइफ के बारे में लिखे, उसको हम कहते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। पॉइंट नंबर 3 लिखना है ट्रैवेलॉग। ट्रैवेलॉग, तो ट्रैवेलॉग का मतलब क्या होता है? ट्रैवेलॉग का मतलब है एक तरीके से, ट्रैवेलॉग बोले तो ट्रैवेलॉग का मतलब है आपका एक तरीके से यात्रा का कन्वर्सेशन, यानी ये यात्रा का एक वर्णन होता है। यानी ये जो होता है ट्रैवेलॉग, ट्रैवल मतलब यात्रा, और लॉग मतलब होता है वैसे कन्वर्सेशन। तो यात्रा का एक कन्वर्सेशन होता है, यानी इसमें यात्रा की बात होती है। तो लिख लो ट्रैवेलॉग इज अ records of travelogue is a record of events of the travel. Travelogue is a record of events of the travel. When a person
when a person writes about his journey it is called travelogue। इसी को travelogue कहते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रेवलॉग, इसी को हम ट्रेवलॉग कहते हैं जब कोई अपनी जर्नी के बारे में लिखता है। ठीक, व्हेन अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज जर्नी, तो जब कोई जर्नी के बारे में लिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेवलॉग कहते हैं। ठीक, इसके अलावा लिख सकते हैं अबाउट द ईयर 1356, अबाउट द ईयर 1356, about the year 1356 in England a book was published, एक बुक पब्लिश हुई थी, a book was published whose name was, जिसका नाम था क्या? whose name was, लिख लो, whose name was Voyages, Voyages, V-O-Y-A-G-E-S, V-O-Y-A-G-E-S, Voyages and Travels of John, J-O-H-N, John Mandeville, M-A-N-D-E-V-I-L-L-E, मांडेविले। ठीक, इसको कहते हैं बताओ ट्रेवलॉग। पॉइंट नंबर जरा, अच्छा, तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाओ मेमोर। मेमोर का मतलब क्या होता है? तो मेमोर का मतलब है वैसे स्मरण। मेमोर बोले तो मेमोर का मतलब स्मरण। तो लिखिए द वर्ड मेमोर हैज बीन derived from the Latin word, the word memoir has been derived from the Latin word memoria, M-E-M-O-R-I-E-A, memoria, which means जिसका मतलब होता है मेमोरी, M-E-M-O-R-Y, मेमोरी, which means memory। तो लिखना है it is a biographical sketch or a record of events, it is a biographical sketch or a record of events from personal knowledge, record of events from personal knowledge। आगे लिखना है it is a short record of memories, मतलब यादों का रिकॉर्ड होता है of a person, एक व्यक्ति के, यानी किसी व्यक्ति के, मतलब उसकी यादों का मतलब क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है।
यानी उसका एक मतलब क्या है, मतलब एक संकलन होता है उसकी यादों का, वही तुम्हारा क्या होता है, मेमोर होता है। ठीक, इसके अलावा और आगे लिखना चाहो तो लिख लो मतलब मेमोर्स आर record of events of those person who differ from writers तो इस तरीके से उसे हम कहते हैं मेमोर। ठीक, तो इस तरीके से तो आज का जो क्लास है वो हम यहीं ब्रेक करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये था तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ प्रोज में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग और मेमोर। बायोग्राफी फिर से देख लो, बायोग्राफी का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है, अपनी अचीवमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ट्रेवलॉग व्हेन अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज जर्नी और रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ हिज जर्नी, उसकी अपने जर्नी की इवेंट की घटनाओं के बारे में लिखे, उसको कहते हैं ट्रेवलॉग। मेमोर का मतलब है दिस वर्ड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेमोरिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है मेमोरी। तो मेमोरी मतलब वेयर अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज मेमोरीज, अपनी यादों के बारे में लिखता है। ठीक, और फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज, अपनी जो पर्सनल नॉलेज उसने गेन की है अपनी यादों के बारे में लिखता है, उसी को हम कहते हैं मेमोर। ठीक, तो मेमोर का मतलब एक तरीके से वो होता है स्मरण। ठीक है, अपनी यादें मतलब फिर से लिखना, अपनी यादों को लिखना, ठीक है, उनको फिर से ताज़ा करना, उसी को मेमोर कहते हैं। ठीक, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट यूनिट में, बस इतनी ही चीज़ आपके फर्स्ट यूनिट में जो है। कौन सा वाला? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रह गया है। तो एक काम करो, हेडिंग बनाओ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोज। तो हेडिंग बनाओ पहले सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोज, सब्जेक्टिव प्रोज लिखिए। इट इज अ सॉर्ट ऑफ राइटिंग that one cannot evaluate, that one cannot evaluate, evaluate, calculate, evaluate मतलब one cannot evaluate, that one cannot evaluate, evaluate, calculate, calculate और verify, verify। आगे देखना, it might express feelings, opinions and judgments, यानी it might express feelings, opinions and judgments। as जैसे कि आप पर्सनल एस से हाँ एन ओपिनियन कॉलम फॉर अ न्यूज़पेपर, जजमेंट्स के बाद है
as a personal essay, an opinion column for a newspaper, an opinion column for a newspaper. ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट हेडिंग बनाओ ऑब्जेक्टिव प्रोज यानी ऑब्जेक्टिव राइटिंग या ऑब्जेक्टिव प्रोज किसे कहते हैं। तो देखिए इट इज द सॉर्ट ऑफ राइटिंग that one can verify through evidence of facts that one can verify through evidence of facts and research it presents unbiased information. It presents unbiased information. मतलब it presents objective poetry में it is a sort of writing that one can verify through evidence of facts and research it presents unbiased information. unbiased unbiased information. information information to the audience and let them determine their own opinion. एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो जैसे एज न्यूज रिपोर्ट्स यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। प्रोज का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव का तो मतलब है जो पर्सनली जुड़ी होती है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है, सब्जेक्टिव मतलब जो खुद से जुड़ी हो। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है? ये एक प्रकार की ऐसी राइटिंग होती है, यानी इट इज अ सॉर्ट ऑफ राइटिंग या इट्स अ काइंड ऑफ राइटिंग। ये ऐसी राइटिंग होती है वेयर कोई दूसरा जो व्यक्ति है वन कैन नॉट वेरीफाई और इवेल्युएट। ठीक, मतलब कोई भी दूसरा जो है उसको इवेल्युएट नहीं कर सकता, उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव में क्या होता है, वो खुद के उसके अपने विचार होते हैं, यानी उसकी खुद की अपनी राय होती है। तो यानी इन सब्जेक्टिव अ पर्सन शोज हिज व्यूज, वो अपने व्यूज को दिखाता है, वो अपनी राय रखता है। तो अपनी राय रखता है तो उस पर कोई जजमेंट तो कुछ कर नहीं सकता। मान लो वो अपनी उसकी खुद की राय, उसको कोई जज क्या करेगा? उसकी खुद की राय, वो खुद क्या देता है, ये मेरी राय। तो इसमें क्या क्या होता है उस राइटिंग में? सब्जेक्टिव प्रोज में कौन कौन सा आता है? जैसे पर्सनल एसे है, तो पर्सनल एसे जो होते हैं वो व्यक्तिगत एसे, अपना ऐसे अपने बारे में लिखना कुछ भी, तो उसमें कौन क्या जज करेगा? कोई जज करने वाला है? कुछ नहीं। तो यानी पर्सनल एसे, तो यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को दिखाता है, अपने जजमेंट्स को दिखाता है। तो सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में जो है मान लीजिए किसी दूसरे की चीजों के बारे में लिख दिया, लेकिन उसको तो लोग जज करेंगे ना, सही लिखा है कि गलत लिखा है, कैसे लिखा है भाई, तूने लिखा है तो। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है जब किसी चीजों के दूसरी चीजों के बारे में लिखा जाएगा तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको वेरीफाई कर सकता है, जज भी कर सकता है उसको। तो दूसरा उसको जज वेरीफाई रिसर्च वगैरह उसको कर सकता है कि तूने लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा, क्या ऐसी क्या रियल ये बात रही होगी। तो जैसे न्यूज़पेपर आता है, अब इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिखा है न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में आप क्या है उस पर रिसर्च कर सकते हो। क्यों? जैसे मान लो कि खबर जो छपी है, मान लीजिए पता चला कि भाई दो गुटों में झगड़ा हुआ, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, तो तुम्हारे माइंड में दुनिया भर के सवाल आते हैं, तुम उसको जज करने की कोशिश करते हैं
कि भाई क्या ऐसे रहा होगा या फिर ये झूठ अखबार वाले ने ऐसे छाप दिया है, इसको सही बात पता नहीं चली है कि भाई ये नहीं मामला तो ये होगा मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर आप अपना ओपिनियन रख पाते हो, अपनी मतलब राय रख पाते हो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा मैटर लिखा होता है किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर आप अपनी राय रख सकते हो। सब्जेक्टिव में वो ऐसा मैटर होगा, वो खुद की उसकी अपनी राय होती है, तो उस पर तुम क्या जज करोगे। वो उसकी खुद की अपनी राय रखता है वो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, वो अपने मतलब फीलिंग्स के बारे में बता रहा है, अपने जजमेंट्स के बारे में बता रहा है, खुद के बारे में, तो तुम क्या उस पर अपना जज करोगे, कुछ नहीं कर सकते उस पर। तो वही वो अपनी फीलिंग्स है, उसके अपने जजमेंट्स है। लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में लिख रहा है, वो तुमको मिल जाए उसकी लिखी हुई, उस पर आप जज करोगे, उसको आप देखोगे सही है गलत है, उस पर आप मतलब डिबेट कर सकते हो, उस पर बहस कर सकते हो। जब न्यूज़पेपर छपता है तो उसमें बहस होती है कि भाई ये छाप रहे हैं अखबार वाले क्या आज सही छाप रहे हैं, कि भी मान लीजिएगा ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी कम है, कि नहीं है बेरोजगारी तो दुनिया भर की बढ़ रही है। तो इस तरीके से जो है मतलब इस तरीके जब छापते तो तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर के क्वेश्चन आते ना। तो इस तरीके से कुछ के दिमाग में मान लो छाप दिया कि भी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कहता है कहाँ बढ़ रही है, सब तो अपने अपने काम कर रहे हैं, कौन थाली घूम रहा है। तो इस तरीके से तो यानी वहाँ पर आप अपनी राय रख सकते हैं। इसी को कहते हैं हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोज। ठीक, क्लियर है। तो प्रोज का मतलब मैंने बता दिया। प्रोज मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब राइटिंग होती है जिसमें हम स्पोकन लैंग्वेज में एक कन्वर्सेशन स्टाइल होती है जिसमें लिखा जाता है, वो प्रोज होती है। तो ये था तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ प्रोज और फॉर्म्स ऑफ तुम्हारा मान लो कल हमने कर लिया था फॉर्म्स ऑफ क्या, वर्सिफिकेशन। तो दोनों चीज़ें कर चुके हैं, तो फर्स्ट यूनिट यहीं आपकी क्लियर है। ठीक, इसी को कवर करना है। वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो। जो वीडियो देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।